साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का काम करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा से जुड़े फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है। शिमला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुखपाल सिंह खेरा ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा है और उनका आरोप है कि मनरेगा महात्मा गांधी का नाम हटाना सिर्फ योजना को कमजोर करना नहीं है बल्कि राष्ट्रपिता का अपमान करना भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला सीधे तौर पर गरीब और मजदूर वर्ग के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा से गांधी जी के नाम को हटाना उनके विचारों और योगदान का अपमान है। ये योजना गरीबों के जीवन की रेखा है और इसे कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार की नई फंडिंग फॉर्मूले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब मनरेगा में 60% खर्च केंद्र और 40% खर्च राज्य उठाएगा, जबकि अधिकतर राज्य पहले से ही कर्ज में डूबे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राज्यों पर आर्थिक बोझ डालना योजना को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2005 में एक राइट टू गारंटी ऑफ वर्क इस मनरेगा स्कीम के तहत बनाया था। इट वॉज ए डिमांड बेस्ड एक स्कीम थी। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके तहत इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया और ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। इसके तहत ऑलमोस्ट 12 करोड़ हाउस होल्ड्स को, गरीबों को, किसानों को, लैंडलेस फार्मर्स को, लेबर को, जो मजदूर है जमात, उनको बहुत काम मिला पिछले इतने साल से। ऑलमोस्ट आप लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 19-20 साल से ये स्कीम हमारी इन्फोर्स थी और ख़ास तौर के ऊपर जो ग्रामीण क्षेत्र है भारत का, उसमें लोगों को एक ज़िंदगी जीने का सहारा मिला, उनको इनकम मिली और एक राइटफुल इनकम मिली। 100 दिन का कम से कम उनको काम मिलता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अरसे से भारतीय जनता पार्टी इस स्कीम को डिरेल करना चाहती थी, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि उसको कांग्रेस पार्टी ने इंट्रोड्यूस की थी, उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम था और हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के नाम के ऊपर इसको जोड़ा गया था। मनरेगा का शॉर्ट फॉर्म स्पीक्स इनटू महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब बीजेपी ने, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे जो पिता हैं इस देश के, उनकी तौहीन की है और महात्मा गांधी जी का नाम इस स्कीम से हटा दिया गया है। ये मैं समझता हूँ कि ये हर नागरिक की तौहीन है और भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ अगर आप देखेंगे कि जो गोडसे का इंसिडेंट था, जो उनका कत्ल किया गया, लेकिन अब उनकी स्पिरिट का कत्ल भारत की 78 साल की आज़ादी के बाद अभी भी वो नफरत की भावना से काम कर रहे हैं। उसको हम बहुत सख्त शब्दों में कंडेम करते हैं। दूसरा था कि ये, जैसे मैंने बोला कि ये डिमांड बेस्ड स्कीम थी। गांव का पंचायत सरपंच और वो बताते थे कि हमारे गांव में इतना काम है, हमारे को इतने लोग चाहिए और लगातार काम मिलता था। अब इन्होंने ऑलमोस्ट उसको डाइल्यूट करके उस स्कीम को, अब उसको एक किस्म का बजट ओरिएंटेड, कि जितना बजट होगा अवेलेबल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास, उस तरह से हम गरीबों को काम देंगे। ये इस स्कीम की सबसे, उसको मैं समझता हूँ कि बड़ा धोखा होने जा रहा है देश के गरीब लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, लैंडलेस फार्मर के साथ। और आगे ये भी कर दिया उन्होंने कि ये पहले, जैसे मैंने बोला था कि 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, लेकिन अब इन्होंने बोल दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें 60% योगदान डालेगी और 40% कॉन्ट्रीब्यूशन हैज टू बी डन बाय द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज बीजेपी ने इंडिया का फेडरलिज्म को तबाह कर रखा है। इसको अब ये यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है, ये यूनिटरी इंडिया बना दिया है। और जो हमारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे हमारे जो सब्जेक्ट्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम एजुकेशन टू लेबर पॉलिसीज टू इवन रूरल डेवलपमेंट टू ऑल द मेजर जो हमारे सब्जेक्ट्स थे, वो
बीजेपी की और केंद्र सरकार ने अपने तरफ खींच लिए हैं। और स्टेट्स जो हैं आज भारत में वो सारी एक ग्लोरीफाइड म्यूनसिपैलिटी की तरह काम कर रही हैं, और आप देखेंगे कि सारी स्टेट्स बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कर्जई हैं। हमारा पंजाब, जिसको आप बड़ी अच्छी स्टेट मानते हैं, किसी वक्त देश का नंबर 1 स्टेट था, आज 4 लाख करोड़ रुपए का उसके ऊपर कर्जा है। इसी तरह से तमाम यूपी और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग हिमाचल, सारी स्टेट्स के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। आई डू नॉट थिंक, हम सबका मानना है पार्टी का, कि जो 40% जो इसके ऊपर इसमें कंट्रीब्यूट करना था स्टेट ने मनरेगा स्कीम को चलाने के लिए, वो कभी दे ही नहीं पाएंगे। और शायद इसीलिए बीजेपी ने इसको ऑल्टर करके 100% सेंट्रली फंडेड से बदल के 60-40 रेशो कर दिया है, ताकि ये स्कीम चल ना पाए। कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की और बीजेपी की जो नफरत की भावना किसी भी कांग्रेस की स्कीम के प्रति, वो इसमें साफ नजर आती है। दाद देता हूं राहुल गांधी जी को, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने के ऊपर मध्य प्रदेश, हरियाणा और सारी स्टेट्स जो इलेक्शन में गई, बिहार, कैसे वोट चोरी की जा रही है, एक आंदोलन खड़ा किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, which has become a tool in the hands of the BJP, has refused to listen to any of the legitimate demands made by the people of this country and by the India bloc of opposition of this country. उन्होंने एक भी कंप्लेंट की कॉग्निजेंस नहीं ली, और इससे मैं यही कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में, जैसे मैंने बोला, कि एक फासिस्ट और अथॉरिटेरियन स्टेट बनने जा रही है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और इसी संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूं कि ये सारी बातें जो नफरत की भावना से देश को बांटा जा रहा है। हमारे देखें न्यूजीलैंड में कई बरसों से जो हमारा नगर कीर्तन निकलता है, उसको भी रोका गया। ओवरसीज जाकर के वहाँ पर भी इंटरफेरेंस है यहाँ हमारी स्टेट की। और मैं तो ये कहूँगा कि अल्टीमेटली दे आर टर्निंग दिस कंट्री इनटू अ पुलिस स्टेट। जिस तरह से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को सिलेक्टिवली अपने ऑपोजिशन और अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ यूज किया जा रहा है, चुन चुन के उनको जेलों में डाला जा रहा है। अच्छे लोग, एक्टिविस्ट जो हैं, जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं इस देश के, जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनको युवापा में केस रजिस्टर करके कई सालों से बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी अनफेयर, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आई कैन ओनली से कि इस देश के लोगों को एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ पार्लियामेंट तक महदूद नहीं रह सकती, ये लड़ाई नीचे मोहल्ले तक, सड़क तक, भारत के कोने कोने में इसको लेकर जाएगी कांग्रेस पार्टी और इंडिया का ऑपोजिशन ब्लॉक, और इसको हम रेक्टिफाई करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि इस अहम फैसले पर विपक्ष से कोई बातचीत नहीं की गई। इसके विरोध में कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया और मांग की कि मनरेगा को उसके पुराने रूप में चलाया जाए। इसके अलावा सुखपाल सिंह खेरा ने केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने और दबाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस राजनीतिक उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस इस संघर्ष को जारी रखेगी। गौरतलब है कि संसद में मनरेगा बिल का नाम बदले जाने और नए कानून को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।